बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनवरी की 2 तारीख है और 8 फरवरी जो जनरल इलेक्शन का दिन है उसमें सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। तो इलेक्शन की गहमा गहमी और सियासी जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो चुका है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो चुका है। अभी एक साइड पे अवाम है तो दूसरी साइड पे जो माफियाज खड़े हैं उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनका कोई भी बयानिया चल नहीं रहा है। अभी तक मार्केट में उनके बयानिए कोई बायर मौजूद नहीं है। अभी इमरान खान साहब को 2 दिन पहले में 24 घंटे में 24 साल की सज़ा दिलवाई गई। बुशरा बीबी को भी 14 साल की सज़ा दिलवाई दी गई और इसको एक साजिश के तहत बुशरा बीबी को अडयाला जेल की बजाय बनी गाला में शिफ्ट कर दिया गया और उसको सब जेल का दर्जा करार दे दिया गया। अब इस पे एक बयानिया बनाने की कोशिश की। तमाम नेशनल चैनल्स जो है वो एक तरफा एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अगेंस्ट दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये बताने की कोशिश की गई कि ये लाडले हो गए हैं और इनको जानबूझ के जो है रिलीफ दिया जा रहा है। जो बनी गाला में इनको शिफ्ट कर दिया गया है बुशरा बीबी को, और बुशरा बीबी को तो इसका पता ही नहीं था कि वह कहाँ पे लेके जा रहे हैं, ना उन्होंने कोई दरख्वास्त दी थी। बहरहाल ये एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया और तमाम चैनल्स और नाम नहाज सहाफ़ी जो थे उन्होंने बैठ के ये एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम किया जा सकता था। अब उसके काउंटर में जो चीज़ मौजूद थी वो सिर्फ सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया एक इतना पैरल मीडिया बन चुका है कि नेशनल मीडिया पे कोई भी प्रोपेगेंडा आप चलाते हैं तो विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो उसको नेगेट करके रख देता है, क्रश कर देता है। इसीलिए जो पाकिस्तान के बड़े बड़े माफियाज हैं, मनसूबा साज हैं, उनको बहुत बड़ी तकलीफ है कि यार सोशल मीडिया जो है इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, ये तो कोई चीज़ चलने ही नहीं देता है। अब सोशल मीडिया कोई टीम नहीं है, ये बार बार मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि सोशल मीडिया कोई टीम नहीं है। ये पाकिस्तान की आवाम है, ये पाकिस्तान के नौजवान हैं जिन्होंने अपने आप को इमरान खान साहब की आइडियालॉजी के साथ मुंसलिक कर लिया। और शऊर का जिन जो इमरान खान साहब कहते थे कि शऊर का जिन बोतल से मैंने बाहर निकाल दिया, अब ये बोतल के अंदर नहीं जा रहा। ये जो माफियाज थे इनका ये हमेशा से ये ऐसी रही है, हिस्ट्री रही है कि ये कंट्रोल मीडिया को कंट्रोल करके, अखबारात को कंट्रोल करके अपना जो है प्रोपेगेंडा चलाते थे और अपना बयानिया बनाते थे। लेकिन अब चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, चूंकि काउंटर भी चल रहा है और काउंटर में वो लोग मौजूद हैं जो एजुकेटेड हैं, नौजवान हैं और जिनकी एक्सेस जो है तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। इसलिए इनका कोई भी बयानिया अभी चल नहीं रहा है। तो इसलिए डेस्परेशन है ऑन द पार्ट ऑफ दी जो माफियाज हैं, मनसूबा साहब हैं, उनके पार्ट पे एक डेस्परेशन चल रही है कि अब क्या किया जाए। अभी इद्दत का जो केस है उसको हाईलाइट किया जा रहा है। अभी हाईलाइट ही नहीं किया जा रहा है, उसका स्पीडी ट्रायल किया जा रहा है। और स्पीडी ट्रायल का मकसद ये है कि अगर इमरान खान साहब का जो बयानिया है रिगार्डिंग रियासत मदीना का, उसको नेगेट किया जाए और इनको जो करेक्टर असैसिनेशन इस तरह की जाए, इस फैमिली की करेक्टर असैसिनेशन ऐसी की जाए कि शायद हमारा ये बयानिया चल जाए। लेकिन ये भी जो है वो ऐसी कोई चीज़ मार्केट में अभी तक मेरा ख्याल है कि ये चलने वाली नहीं है। गो के इद्दत का केस बहुत स्पीडी ट्रायल से चला रहे हैं और इसको हो सकता है आज या कल में उनको सजा भी दिलवा लें। लेकिन यकीन माने ये भी जो है ये बयानिया नहीं चलेगा। आप जो भी करेंगे वो बयानिया आपका नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम आपके पूरे हथकंडों को, पूरे प्रोपेगेंडा को, पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी को जानते हैं और वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ साथ मज़ीद प्रेशराइज करने के लिए जो पकड़ दकड़ अभी जारी है, जो उम्मीदवारान हैं, कारकुनान हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनको मुख्तलिफ जगहों पे जो पुलिस की रेड करके उनको पकड़ा जा रहा है। अलीमा खान साहबा जो है, जो इमरान खान साहब की बहन है, उनको कल के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जी FIA ने तलब कर लिया कि आप माशरे में जो खौफ व हरास फैला रही हैं, बड़ी बात है कि खौफ व हरास, वो सिर्फ उनका जो है उनका कसूर ये है कि वो इमरान साहब की जो बहन है वो जेल में जाती हैं। वहाँ से जो अगर इमरान खान साहब कोई ऐसी बात कहते हैं तो वो बाहर आके मीडिया को बता देती हैं। या उनका सबसे बड़ा कसूर ये है कि साइफर केस के जितने भी मुहर्रकात थे, जितनी भी पर्सनैलिटीज़ इसमें इन्वॉल्व थी, वो उन्होंने खोल के रख दी है। अब उनको बुला लिया गया कि जी आपकी वजह से माशरे में खौफ व हरास फैल रहा है। खौफ व हरास तो वैसे माशाल्लाह घर घर में फैला हुआ है और जिनकी वजह से फैला हुआ है वो सबको मालूम है। लेकिन बहरहाल ये प्रेशराइज करने का एक तरीकाकार बनाया गया है। दूसरी साइड पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनके पीछे चूंकि पुलिस भी लगी हुई है, पुलिस पकड़ दकड़ भी कर रही है, लेकिन आफरीन है उन पे, तमाम नौजवानों पे जिन्होंने भरपूर कैंपेन चलाई हुई है।
वो ये ऐसे ही है जैसे हॉलीवुड की फिल्म चल रही है, वो कंपेन करने जाते हैं कहीं पे, 10 20 30 बंदे इकट्ठे होते हैं, पीछे से पुलिस का रेड होता है, वो भाग जाते हैं, अगले महल्ले में पहुंच जाते हैं, वहां पे कंपेन शुरू करते हैं वहाँ, यानी एक ऐसा जो सीन चल रहा है जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। लेकिन आफरीन है फिर भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो इन इस तरह के जो हार्डशिप जा रही हैं, जो इतने मजमूम जो हालात हैं, मुश्किलात हैं, उनका भी सामना कर रहे हैं और फिर भी इलेक्शन की भरपूर मुहिम चलाई जा रही है। ये एक अपनी तरफ से एक अपने लेवल पे एक मिसाल है जो कभी भी किसी पार्टी में देखी नहीं गई है। दूसरे एंड पे आज जो है बहुत ताज़ा एक खबर आई है कि 1 महीने में हायर जुडिशरी से तीसरा इस्तीफा आ गया है। आज जस्टिस शाहद जमील साहब जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के जज, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। अब उन्होंने सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने दूसरे जजों की तरह, दूसरे जज साहबान जिन्होंने पहले इस्तीफे दिए थे कि अपना मुंह बंद करके अपनी पर्सनल रीजन लिख के इस्तीफा नहीं दे दिया, तो जो जस्टिस शाहद जमील साहब हैं, इन्होंने इस्तीफा तो दिया है लेकिन उसमें अपनी उनकी वजह भी बयान कर दी है और वजह इकबाल के अशार में बयान की है। और उनका अशार का मैं स्क्रीनशॉट जो है वो नाजरीन को दिखा रहा हूँ। उनका मकसद यही है, उनका अगर मतलब समझा जाए तो वही है कि जुल्म जबर का जो है वो एक निज़ाम कायम है जिसमें आज़ादी जो है किसी को हासिल नहीं है और कोई भी वो आज़ादी की तगोदो करने वाला जो है वो ऐसे मुश्किलात में और ऐसे हालात जा रहे हैं कि वो किसी तरफ कोई बेल मुंडे चढ़े नहीं नज़र नहीं आती, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। बहरहाल मैं इस पर मज़ीद नहीं कहना चाहता। दूसरी तरफ जो मरियम रियाज भट्टू साहबा हैं जो कि बुशरा बीबी की बहन है, दुबई में मुकीम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी कारकुन, उन्होंने आज अपना एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने खोल के रखा है और बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जो इद्दत केस है जिसमें इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए थे खाबर मनिका ने और दूसरी जो उनके जो साहबान थे जो ऐसे अपना एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे थे, गवाह बता रहे थे, उनके सबको नेगेट करके रख दिया। उन्होंने बताया कि कभी भी इमरान खान साहब की बुशरा बीबी के साथ 1 to 1 कभी मुलाकात नहीं हुई, शादी से पहले उनकी कभी भी मुलाकात नहीं हुई, वो उन्होंने एज अ गवाह पेश किया है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि अगर वो यहाँ पे आती हैं तो यहाँ पे जो हालात चाह रहे हैं उसके मुताबिक हो सकता है वो नई मुश्किल में पै जाए। लेकिन उन्होंने पब्लिकली एक ऐसा इंटरव्यू दिया है, एक ऐसा जो रिलीज अपनी प्रेस रिलीज की है कि जिसमें उन्होंने हर चीज़ को वाजे कर दिया। लेकिन इन चीज़ों का इस जो दौर चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, जो निज़ाम चल रहा है, इसमें इन चीज़ों का मेरा नहीं ख्याल कि कोई असर पड़ना है, क्योंकि सिर्फ मफाद, ज़ाती दिलचस्पी, मफाद और हवस और जो ताकत है उसमें सारे के सारा जो अदारे हैं, जो हमारे माफियाज हैं, जो मनसूबा साज हैं, सारे उसमें मुकम्मल तौर पे मदहोश है और पाकिस्तान की किसी को भी ऐसी कोई फ़िक्र लाहक नहीं है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं या इसका मुस्तकबिल क्या है। बहरहाल हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला करे ये इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन जो हैं ये आइन और कानून के मुताबिक गुजरें और पूरा अमन रहें और पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान प्रॉस्परस हो और हमें उसको देखना नसीब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।